मैं हंसराज गोस्वामी हंस आपको सादर नमन करते हुए मेरी आत्मदर्शन पथ पुस्तक का 11वां भजन आपके समक्ष रखने की इजाज़त चाहता हूँ। सज्जनों, गीता से सारांश लेते हुए इस भजन में मोक्ष प्राप्त करने का सरल उपाय बताने का प्रयास किया है। आप पहले भजन सुने और उसके बाद में इसकी व्याख्या सुनने की अवश्य कृपा करें। भजन के बोल हैं, तू इस जगति से नाता ही तोड़, बस अंतर में मुख मोड़ सातिरे। तू इसे जगति से नाता ही तोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। तू इस जगति से नाता ही तोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। राग द्वेष में कर्म भावना का, अहंता ममता स्पृहा कामना का। राग द्वेष में कर्म भावना का, अहंता ममता स्पृहा कामना का। अब तू पेड़ सींच नहीं छोड़, अब तू पेड़ सींच नहीं छोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। अंतर में मुख मोड़ साथी रे। तू इसे जगती से नाता ही तोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। एक बूंद में ही जगत समाया है, अंदर तेरे सागर लहराया है। एक बूंद में ही जगत समाया है, अंदर तेरे सागर लहराया है। अब तू मंथन कर अमृत खोज, अब तू मंथन कर अमृत खोज, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। अंतर में मुख मोड़ साथी रे। तू इसे जगती से नाता ही तोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। प्रारब्ध तेरा तुझ को ही चुकाना है, प्रारब्ध तेरा तुझको ही चुकाना है। क्रियमाण से उधार नहीं लाना है, क्रम संचित सत्संग में ही छोड़, कर्म संचित सत्संग में ही छोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। अंतर में मुख मोड़ साथी रे। तू इस जगति से नाता ही तोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। अंतिम है, जन्म मरण का अगर दर्द मिटाना है, कर्म तूफान से खुद को बचाना है। जन्म मरण का अगर दर्द मिटाना है, कर्म तूफान से खुद को बचाना है। तो हंसे सत्संग में ही रुख जोड़, तो हंसे सत्संग में ही रुख जोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। तू इस जगती से नाता ही तोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। तू इस जगती से नाता ही तोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। अंतर में मुख
मोड़ साथी रे। सतगुरु निराकार राधे कृष्णा सीताराम। व्याख्या में कहा है, तो इस जगती से नाता ही तोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। इस भजन में जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस जगत से नाता तोड़कर अंतर की ओर रुझान करने अर्थात आत्म भाव में बसने की सलाह दी गई है। राग द्वेष में कर्म भावना का, अहंता ममता स्प्रेह कामना का, अब तू पेड़ सींचना ही छोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। सज्जनों, शास्त्रों में वर्णितानुसार जगत से नाता तब तक नहीं टूट सकता जब तक हमारे मनोभाव में पनप रहा एक पेड़ सूख नहीं जाता। कैसा पेड़? अहंकार का पेड़, जिसकी अहंता रूपी जड़, ममता रूपी तना, स्पृहा रूपी टहनियां और कामना रूपी हरे पत्ते हैं, तथा लगातार राग द्वेष जनित कार्यों का खाद पानी उसमें डाला जा सकता है, जिससे प्रतिदिन पेड़ बड़ा होता जा रहा है, लहलहाता जा रहा है और हम इसको सुरक्षित रखने हेतु परेशान हो रहे हैं। अहंकार को बचाने के लिए जीवन भर लगे रहते हैं। हमारे मन में इसने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि उखाड़ पाना असंभव नजर आता है। परंतु सतगुरु से प्राप्त आत्मज्ञान विधि के अनुसार इस पेड़ को सुखाया भी जा सकता है, अर्थात राग द्वेष का खाद पानी इस पेड़ में डालना बंद कर दिया जाए। ये समझकर अपनी सोच बदलकर कि संसार की प्रत्येक वस्तु असत्य है, जड़ है, सिर्फ एक सपना मात्र है और सपना छोटा भी हो सकता है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। यानी ये समझें कि अगर आधे घंटे का सपना एक रात में आया तो आधे घंटा पहले भी वो सपना नहीं था, आधे घंटे बाद भी जैसे ही आंख खुली सपना गायब। ठीक उसी प्रकार से अगर 84 लाख योनियों की अवधि की सोचें तो हमारा जीवन एक क्षणिक सपना सा तो है ही, एक छोटा सपना ही तो है। 100 साल पहले भी नहीं था, 100 साल बाद भी नहीं रहेगा। इसमें और उस सपने में क्या अंतर रहा? परंतु सपना आखिर सपना ही है और सपने की प्राप्ति के लिए, असत्य वस्तु को पाने के लिए मैं अपने सत्य ज्योति स्वरूप चेतन तत्व को क्यों प्रभावित होने दूं? ये सोच हमें परिपक्व करनी है। आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, इसलिए सत्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करूंगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, जन्म मरण मिटेगा। इस व्यवहारिक सोच से न तो राग परेशान करेगा और न ही द्वेष। सतत अभ्यास से राग द्वेष के खाद पानी की धीरे धीरे कमी होती रहेगी और आखिर में खुराक नहीं मिलने पर अहंता अर्थात अहंकार यानी मैं की जड़ सूखने लगेगी, जिससे ममता यानी कि मेरापन का भाव जो रहता है वो तना, ममता का तना, उसकी स्प्रिया की टहनियां और उस पर लहलहाते अनंत कामनाओं के पत्ते मुरझाकर सूख जाएंगे। तो दुनिया से नाता टूटा हुआ ही महसूस होगा और आत्म भाव की ओर ध्यान रखने से परमानंद की प्राप्ति का खजाना खुल जाएगा। एक बूंद में ही जगत समाया है, अंदर तेरे सागर लहराया है, अब तू मंथन कर अमृत खोज, बस अंतर में मुख मोड़ साथी। दुख इस बात का भी है कि जो भौतिक रूप से दिख रहा है उसमें से मात्र एक बूंद की प्राप्ति के लिए, जो दुनिया एक बूंद में ही है, पूरा जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। अनंत महासागर की ओर सोचा तक नहीं, जो चेतन सत्ता के रूप में हमारे अंदर है, बाहर है, अनंत ब्रह्मांड को भी चला रहा है और आत्मा के रूप में शरीर को भी चला रहा है। तो अनंत महासागर की ओर सोचा तक नहीं, जिसके मंथन से, अमृत की प्राप्ति से जीवात्मा परमात्मा बन सकता है। और यह तभी संभव है सज्जनों, जब हमारी सोच जगत से हटकर अंदर की तरफ मुड़ेगी तथा हम कर्मों की गति पहचान पाएंगे और अपने आत्म भाव में बसने का प्रयास करेंगे। प्रारब्ध तेरा तुझको ही चुकाना है, क्रियमाण से उधार नहीं लाना है, कर्म संचित सत्संग में ही छोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रे। तीनों कर्मों के प्रभाव से, उनकी गति से जन्म मरण का चक्र
संचालित होता रहता है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्मों को समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। माना कि बैंक में एक बचत खाते में 40 लाख रुपए जमा है। उसमें से जमाकर्ता 30 लाख रुपए निकालकर कोई छोटा मोटा व्यापार चालू करता है। उस व्यापार से जो आमदनी मिलती है, अर्थात अगर 5 लाख रुपए आय मिलती है तो उस बचत खाते में जमा करवाने पर शेष बचत 15 लाख रुपए हो जाते हैं। उनसे पुनः धंधा किया जाता है तो ऐसे में 30 लाख रुपए प्रारब्ध के बचत खाते में जमा रह जाते हैं, जिन्हें खर्च करने के लिए हमें यह जीवन मिला है। मनुष्य का जन्म जिस रूप में हम प्रारब्ध लेके आए हैं उसको भुगतने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। कर्मों का हिसाब किताब तो हमें ही करना पड़ेगा। शेष रही बचत 10 लाख रुपए की, जो संचित कर्म के रूप में खाते में पड़े हैं, जो खर्च करने हैं, तथा आमदनी के प्राप्त हुए 5 लाख रुपयों को क्रियमाण कर्म कह सकते हैं, जो संचित राशि में जुड़कर शेष 15 लाख रुपए बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें संचित में से निकाल कर जो कर्म भुगतने के लिए प्रारब्ध कर्मों के रूप में मिलते हैं, जिससे यह जीवन संचालित होता है, तो प्रारब्ध से क्रियमाण यानी संचयमान कर्म बनते हैं, जो संचित होते रहते हैं और इस कर्म गति से जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जन्म मरण का अगर दर्द मिटाना है तो करना क्या है? इसके लिए जन्म मरण का अगर दर्द मिटाना है, कर्म तूफान से खुद को बचाना है, तो हंस सत्संग में ही रुख जोड़, बस अंतर में मुख मोड़ साथी रही। तो इसमें कहा है कि जीव की मुक्ति के लिए कर्मों का खत्म होना अति आवश्यक है। सज्जनों, कर्मों के विनाश के लिए हमें सतगुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। आत्मज्ञानी को प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा, परंतु उनके क्रियमाण यानी संचयमान कर्म बनेंगे ही नहीं। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह प्रकृति से चल रहा है शरीर और मैं तो सिर्फ साक्षी मात्र हूं, मैं इसका जिम्मेदार कतई नहीं, तो अगर ये भाव हमारे पास दृढ़ निश्चय के रूप में हो जाएंगे तो क्रियमाण का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यूं कहें कि संचित एवं क्रियमाण दोनों ही कर्म सत्य की संगत से खत्म हो जाएंगे। जो संचित हैं, जो प्रारब्ध के बाद भुगतने हैं वो, और क्रियमाण जो प्रारब्ध के कारण भुगतने हैं वो, दोनों ही कर्म सत्य की संगत आने पर, आत्मज्ञान होने पर भस्म हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में जीव मोक्ष प्राप्त कर पाएगा और आत्मा परमात्मा बन जाएगा। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।